Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome back to online classes of Iqra First Boys Secondary Schools and Colleges, our project of Iqra Education System. Dear students of class 8, in the last video lectures, we have covered all the reading comprehension exercises from exercise number 1 to 5. From 1 to 4 I home assigned you, and exercise 5 we did here in the class. We will not be doing exercises number 6, 7 and 8 given in our book, as they are not included in our syllabus breakdown. We will be starting language practice from this video session, and in this we have a topic: narration, direct or indirect narration. Before we go ahead with the exercises, I will have to give you some basic instructions about narration so that you would be able to cover up all the given exercises in the book. So starting from the basic definition of narration, what is narration? Narration क्या है? Narration का मतलब होता है बातचीत का जरिया या कोई बात किसी दूसरे तक पहुंचाना। लफ्ज नरेशन लिखना है नरेट से। किससे निकला है? नरेट से। नरेट मीन्स टू कोट स्पीकर्स वर्ड्स। स्पीकर के अल्फाज को कोट करना नरेट कहलाता है। तो नरेशन का मतलब हो गया कि किसी की कही हुई बात को आगे कन्वे करना। मसलन अगर मैंने आपसे एक बात की तो आप जब ये बात, मेरी बात किसी को बताएंगे तो यही प्रोसेस नरेशन कहलाएगा। अब आप मेरी बात दो तरीकों से किसी को बता सकते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट नरेशन टू कन्वे और कोट स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स। जब हम किसी की बात किसी दूसरे को बताते हैं, मसलन अली की बात अहमद को बता रहे हैं और अली ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, अगर हम वही अल्फाज एग्जैक्टली यूज कर रहे हैं तो ये कहलाती है डायरेक्ट नरेशन। और अगर हम किसी की बात यानी कि अली की बात अहमद को अपने अल्फाज में बता रहे हैं, यानी कि टू कन्वे और कोट इन योर वर्ड्स, जब हम अपने अल्फाज में बता रहे हैं अहमद की बात अली को, अली की बात अहमद को, या किसी की बात किसी को, तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि बोर्ड पर दो सेंटेंसेस लिखे हुए, एक डायरेक्ट में और एक इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में ही सेड टू मी आई कॉल्ड यू यस्टरडे। उसने जिस तरीके से अल्फाज कहे एज इट इज वही अल्फाज आई कॉल्ड यू यस्टरडे। ये चार अल्फाज उसने मुझसे कहे, ही ने मुझसे कहे, आई कॉल्ड यू यस्टरडे, ये चार अल्फाज कहे थे। अल्फाज कौन से कहे थे? इनवर्टेड कॉमास के अंदर जो अल्फाज हैं वो अल्फाज कहे थे, आई कॉल्ड यू यस्टरडे। ठीक है। अब जब मैं आपको बता रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं? ही हैड कॉल्ड मी द डे बिफोर। He had called me the day before। मैंने I को he में चेंज किया, called को had called में चेंज किया, you को me में चेंज किया, yesterday को the day before में चेंज किया। तो ये जो तब्दीलियां हैं, ये चेंजेस हैं, यही हमें सीखने हैं कि कब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, कौन कौन से चेंजेस हम करते हैं, कौन कौन सी तब्दीलियां हम करते हैं। ये टोटल 5 चेंजेस होते हैं बेटे, 5 चेंजेस हैं। चेंज नंबर 1 सेड टू चेंज होता है टोल्ड में। चेंज नंबर 2 कॉमाज, ये कॉमाज आप देख रहे हैं, ये कॉमाज चेंज होते हैं दैट में। प्रोनाउंस की तब्दीली होती है, चेंज ऑफ प्रोनाउन। टेंस की तब्दीली होती है, कॉल्ड से हेड कॉल्ड। देखें प्रोनाउन की तब्दीली में आई ही हुआ था, यू मी हुआ था, प्रोनाउन की तब्दीली। ये टेंस की तब्दीली है, कॉल्ड था हेड कॉल्ड हो गया। और आखिरी तब्दीली है एडवर्ब की तब्दीली, एडवर्ब ऑफ टाइम, यस्टरडे द डे बिफोर में चेंज हो गया। ये 5 चेंजेस मैं आपको सिखाऊंगा
और इन्हीं 5 चेंजेस की मदद से हम तमाम नरेशन के सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जुमला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, he said to me I called you yesterday। समझने की चीज क्या है इसमें, he said to me कॉमा, ये वाला कॉमा, यहां तक का जो जुमला है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है। जुमला नरेशन का जुमला ये पूरा है यहां से यहां तक, लेकिन ये नरेशन का एक जुमला 2 जुमलों में डिवाइड हो सकता है। he said to me रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है, रिपोर्टिंग स्पीच। और इनवर्टेड कॉमास के अंदर जो होती है स्पीच, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आई कॉल्ड यू यस्टरडे, यानी कहीं भी बात रिपोर्टेड होती है, और यानी इनवर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, इनवर्टेड कॉमास के अलावा जो होती है वो रिपोर्टिंग स्पीच। इस चीज को याद रखिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। जो बात कही गई वो इनवर्टेड कॉमास के अंदर दी गई होती है, और जो बात इनवर्टेड कॉमास के अंदर दी गई होती है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जबकि जो इनवर्टेड कॉमास के बाहर है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है। बार बार बता रहा हूं कि he said to me, I said to you, you said to her, ये सारे जो अल्फाज होते हैं ये रिपोर्टिंग कहलाते हैं, जबकि इनवर्टेड कॉमास के अंदर जो अल्फाज होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती हैं। जब इस चीज को याद रखेंगे तो 5 चेंजेस को समझना आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट दीस 5 चेंजेस आर एंड हाउ टू चेंज देम। आप देख सकते हैं ये 5 चेंजेस बोर्ड पर लिखे हैं मैंने। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है भाई, ये देखें, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है he said to me I called you yesterday, इसमें मैंने आपको बताया था कि he said to me रिपोर्टिंग स्पीच है, I called you yesterday रिपोर्टेड स्पीच है। तो जब हम रिपोर्टिंग स्पीच की बात करेंगे तो he इसका रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, said to उसका रिपोर्टिंग वर्ब है, और मी इसका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं बात करूंगा आपसे पूछूंगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, तो इसमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है, एग्जैक्टली ही यहां पर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, जी बिल्कुल, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है, वेरी गुड, मी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अगर मैं पूछूं रिपोर्टेड सब्जेक्ट क्या है, वेरी गुड, आई रिपोर्टेड सब्जेक्ट है। और रिपोर्टेड वर्ब क्या है, कॉल्ड, और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट यू। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ही, जबकि रिपोर्टेड सब्जेक्ट आई। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, जबकि रिपोर्टेड वर्ब कॉल्ड। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मी और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट यू। तो ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, ये रिपोर्टेड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। अब जब भी मैं बात करूंगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट या रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, या रिपोर्टेड सब्जेक्ट रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट, तो आपको अच्छी तरह पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, और फौरन वो अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देख लेंगे रिपोर्टिंग का है या रिपोर्टेड का है। अब आपको पता चल गया कि अगर मैं बात कर रहा हूं चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब तो सेड टू है। सेड टू की तब्दीली ये देख सकते हैं आप टोल्ड में, फर्स्ट चेंज, ठीक है। सेकंड चेंज है चेंज ऑफ कॉमास। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कॉमास लगे हुए हैं, डायरेक्ट में ये कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, लेकिन यहां पर इनडायरेक्ट में ये सब गायब है, कॉमास गायब है। कॉमास को हटाकर हमने जो लफ्ज लगाया वो है दैट। तो ये सेकंड तब्दीली हो गई चेंज ऑफ कॉमास की। थर्ड चेंज है चेंज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की तब्दीली देखें, आई और यू को मैंने रिप्लेस किया है ही और मी से। आई की जगह ही, यू की जगह मी। ये कैसे होगी तब्दीली, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चेंज ऑफ प्रोनाउंस की तब्दीली है थर्ड चेंज। चौथी तब्दीली है चेंज ऑफ टेंस की। देखें, कॉल्ड पास्ट सिंपल में दिया हुआ है, आई कॉल्ड यू यस्टरडे, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, जबकि इनडायरेक्ट में आकर ये हैड कॉल्ड पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि इनवर्टेड कॉमास में पास्ट सिंपल दिया हुआ होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ये चौथी तब्दीली है। पांचवी और आखिरी तब्दीली है चेंज ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की तब्दीली, यस्टरडे यहां पर एडवर्ब दिया हुआ था, मैंने लिख दिया द डे बिफोर, रिप्लेस किया द डे बिफोर से। ये पांचवी तब्दीली है। दीज आर 5 चेंजेस इन नरेशन। जब भी हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो हम ये 5 तब्दीलियां करते हैं, ठीक है। आपको ये 5 तब्दीलियां याद रखनी है।
एक दफा रिकैप कर लेते हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस यूनिट नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइजेस हम पहले ही कवर कर चुके हैं इन द लास्ट 3, 4, 5 वीडियोस, राइट। आज हम इस वीडियो में लैंग्वेज प्रैक्टिस का सेक्शन कवर करेंगे यूनिट नंबर 4 का। और लैंग्वेज प्रैक्टिस में जो टॉपिक गिवन है वो है नरेशन, यानी कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना। किसी भी डायरेक्ट नरेशन के जुमले को हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। और इसके लिए मैंने आपको सबसे पहली बात ये बताई कि ये जो जुमला होता है नरेशन का, ये दो जुमलों में तकसीम हो सकता है, ही सेड टू मी और आई कॉल्ड यू यस्टरडे में। तो ये जो पहला पार्ट है ही सेड टू मी, जहां पर भी ही सेड टू मी, यू सेड टू मी, दे सेड टू अस, ऐसे अल्फाज रखे हुए होंगे नरेशन के जुमले में, उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जुमला होगा आई कॉल्ड यू यस्टरडे, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। तो ये नरेशन का जुमला दो जुमलों में तकसीम हो सकता है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। जब हम स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स कहते हैं तो वो डायरेक्ट नरेशन है, और जब हम स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को अपने अल्फाज में चेंज करते हैं उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बात बताई कि कोई भी डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो 5 चेंजेस करते हैं हम, 5 तब्दीलियां करते हैं। चेंज नंबर 1 चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज नंबर 2 चेंज ऑफ कॉमास, चेंज नंबर 3 चेंज ऑफ प्रोनाउंस, चेंज नंबर 4 चेंज ऑफ टेंस, एंड चेंज नंबर 5 चेंज ऑफ एडवर्ब। ये दो मैंने अलग लिखे, ये 3 मैंने अलग लिखे हैं, क्योंकि ये दो तब्दीलियां जो होती हैं वो इससे पहले होती हैं, यहाँ होती हैं। ये देखिए सेड टू बी रिपोर्टिंग वर्ब इधर है, ठीक है, कॉमास भी इधर है, तो ये दो तब्दीलियां यहाँ हो गई। बाकी 3 तब्दीलियां इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती हैं, बाकी 3 तब्दीलियां इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती हैं। अभी तब्दीलियां कैसे होती हैं, आई विल टेल यू all these 5 changes in the next video lecture inshallah. You people have to remember these things which I have told you in this video session. We will meet again in the next video lecture. I will discuss with you that how to change these things or how to make these 5 changes in a direct sentence to convert it into indirect sentence. ठीक है जी, till then take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.